नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को ठीक करने की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जन की वजह से होती है, जबकि साधारण सर्दी जुकाम वायरस या संक्रमण के कारण। एलर्जन का मतलब है ऐसे तत्व जो एलर्जी पैदा करते हैं, जैसे धूल, धुआं, सर्दी, घर के धूल के कण, पौधों के परागकण, पालतू जानवर इत्यादि। एलर्जिक राइनाइटिस नाक से जुड़ी एक आम समस्या है, जिसमें अति संवेदनशीलता के कारण कुछ कोशिकाओं के अति सक्रिय होने पर जुकाम के रूप में नाक पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिसके कारण लगातार छींके आना, नाक से पानी आना, नाक और आंख में खुजली रहना जैसे लक्षण होने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ मुख्य लक्षण हैं जो कि ज्यादातर देखने को मिलते हैं। हम एक बार उन लक्षणों को समझ लेते हैं। किसी को ऐसे में नाक आंख से पानी आता है, वह पानी काटने वाला, जलने वाला होता है, बंद कमरे में घुटन होती है। किसी को ऐसे में नाक आंख से पानी हल्का आएगा पर छींकें बार बार लगातार आएंगी। किसी को सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती हैं। किसी को घर की साफ सफाई करने के दौरान छींकें शुरू हो जाती हैं। किसी को ठंड या गर्म दोनों के प्रति अति संवेदनशीलता हो जाती है। अचानक ठंड से गर्म में जाने पर या गर्म से ठंड में आने पर नाक आंख से पानी छींकें शुरू हो जाती हैं। किसी को ऐसे में नाक आंख से पानी आता है और नाक आंख में बहुत ज्यादा खुजली भी मचती है। किसी को ऐसे में नाक आंख से पानी आता है, साथ में सांस फूलने की समस्या भी हो जाती है। मतलब पहले एलर्जिक राइनाइटिस था, वह बढ़ते बढ़ते सांस फूलने अर्थात दमा की समस्या में बदल गया। ऐसे ऐसे लक्षण ही एलर्जिक राइनाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब अधिक समय ना लेते हुए हम होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से लक्षण में किस होम्योपैथिक दवा का हमें सेवन करना है। सबसे पहली दवा है आर्स आयोड 6x, जिसका पूरा नाम है आर्सेनिकम आयोडेटम 6x। एलर्जिक राइनाइटिस में इस दवा का सेवन तो हमें करना ही है। यह दवा साधारण नाक की सर्दी, हे फीवर अर्थात सर्दी के साथ हफनी, खिंचाव, बुखार, डिप्थीरिया अर्थात नाक और गले का संक्रमण, ब्रोंकोनिमोनिया जिसमें बहुत सारा बलगम निकलता है, फेफड़े के कई प्रकार के नए और पुराने रोग में बहुत ज्यादा लाभदायक दवा है। इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस में आर्स आयोड 6x जरूर लेंगे। इसकी एक गोली दिन में 3 बार मुंह में लेकर चूसना है। तो सबसे पहली दवा आर्स आयोड 6x, जिसका एलर्जिक राइनाइटिस में प्रयोग हमें करना ही है। अब लक्षणों को समझते हैं। पहली दवा एलियम सीपा 30। इसमें नाक, मुंह, आंख से पानी गिरता है, लगातार छींकें भी आती हैं, नाक से पानी की तरह पतला जुकाम झरना और उस स्राव से ऊपरी होंठ और नाक में घाव होना या खाल उधर जाना जैसे लक्षण आपको दिखेंगे। एलियम सीपा की प्रकृति को ऐसे समझें कि घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके उसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति को बैठाकर उसे प्याज काटने के लिए दें। जो लक्षण उसमें प्रकट होंगे वही लक्षण एलियम सीपा में मौजूद होते हैं, अर्थात नाक आंख से पानी आना, आंख से जो पानी आएगा वो जलने और काटने वाला होगा। व्यक्ति चाहेगा कि घर की खिड़की दरवाजे खोलकर खुली हवा लिया जाए। ऐसे लक्षण में अगर एलियम सीपा 30 का प्रयोग उन व्यक्ति पर करेंगे जिसका लक्षण ऐसा है, अर्थात जो प्याज काटने वाले स्वस्थ रोगी में जो लक्षण आ गए हैं वही लक्षण अस्वस्थ व्यक्ति में हमेशा रहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में वही लक्षण उसमें मौजूद रहते हैं। अगर वैसा लक्षण रहे तो एलियम सीपा की 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पे टपकाएं, आपको ऐसा समस्त लक्षण पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े तो है दवा यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी। इसमें भी आंख नाक से पानी निकलने के सभी लक्षण एलियम सीपा के समान है, पर भेद यह है कि इसमें आंख से जो पानी निकलता है उससे आंखों के चारों ओर की खाल उधर जाती है, किंतु नाक से जो पानी आता है उससे होंठ की खाल नहीं गलती। एलियम सीपा में नाक से जो पानी गिरता है उससे होंठ के खाल गलती है, पर आंख से जो पानी आता है उससे आंख के चारों तरफ की खाल नहीं गलती, और यही अंतर इन दोनों दवा में है। तो अगर ऐसा लक्षण मिले कि आपको आंख का खाल गल रहा है पर नाक में कोई जलन और खुजली, नाक के पानी से कोई जलन खुजली नहीं है, वहां का खाल नहीं गल रहा है, तो आपको यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। तो ऐसा समस्त लक्षण आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नाइट्रियम म्यूट 30 पोटेंसी। इसका लक्षण है कि नाक से बहुत ज्यादा पानी जैसा श्लेष्मा निकलने के साथ साथ बराबर छींके आना, सर्दी का स्राव कभी पतला कभी सूखा, जरा ठंडी हवा लगते ही सर्दी हो जाना, सर्दी का स्राव जहां लगे वहां की खाल गल जाना। नाइट्रियम म्यूट के सर्दी की एक विशेषता यह भी है कि रोगी को किसी चीज की गंध नहीं आती, गले में सुरसुरी होगी,
खांसी आएगी और साथ में माथे में जोर का दर्द होगा। ऐसे में आप नाइट्रम्यूट 30 का इस्तेमाल करें, 2 बूंद सुबह और शाम कुछ दिन लेंगे तो ऐसी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आगे बढ़े, आर्सेनिक 30। इसमें भी एलर्जी के सारे लक्षण मौजूद रहते हैं, परंतु रोगी को बेचैनी रहती है, प्यास बहुत रहेगी और पानी ज्यादा नहीं पिएंगे। प्यास बहुत पर रोगी थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीता है। गंध के लक्षण देखेंगे तो किसी तरह का गंध सहन नहीं होगी। ऐसे लक्षण मिलने पर आप आर्सेनिक 30 का इस्तेमाल करें, 2 बूंद सुबह और शाम कुछ दिन लेने से एलर्जिक रेनाइटिस की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। आगे देखते हैं, मर्क सॉल्ट 30 पोटेंसी। इसमें भी एलर्जी के सारे लक्षण मौजूद रहते हैं, परंतु इसका रोगी ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता। ठंडी हवा बिल्कुल सहन नहीं होती, थोड़ा सा परिश्रम करने पर ही ज्यादा पसीना आने लगता है और रोगी कमजोर महसूस करने लगता है। नाक से पानी जैसा पतला श्लेष्मा निकलना, नाक बहुत खुजलाना और जलन होना, नाक बंद सी मालूम होना, शाम में नाक और नाक की जड़ में तकलीफ बढ़ जाना जैसे लक्षण पर मर्क सॉल्ट लाभ करती है। इस दवा में ध्यान दीजिएगा कि रोगी के एलर्जिक रेनाइटिस के सारे लक्षण रहेंगे, साथ में रोगी ओवर सेंसिटिव रहता है ठंड से भी और गर्मी से भी। तो ऐसे लक्षण में मर्क सॉल्ट 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार या आप 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऐसा समस्त लक्षण ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरंडो 30 पोटेंसी। इस दवा में भी एलर्जिक रेनाइटिस के सारे लक्षण मौजूद रहेंगे, पर खुजली नाक और आंख में अधिक होगी। खुजली करते करते नाक फूल जाएगी, आंख लाल हो जाएगी, छींकें भी आएंगी और किसी चीज की गंध नहीं मालूम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एलर्जिक रेनाइटिस के सारे लक्षण इस दवा में मौजूद रहते हैं और साथ में खुजली भी रहती है। तो ऐसे में एरोंडो 30 का इस्तेमाल करना है, 2 बूंद सुबह और शाम कुछ दिन लेने से एलर्जिक रेनाइटिस की समस्या ठीक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रोसिया मदर टिंचर। यह दवा हे फीवर और हुपिंग खांसी में उपकारी है। एलर्जिक रेनाइटिस के सारे लक्षण मौजूद रहते हैं, जैसे नाक से पानी, छींके, पर इसमें इन लक्षणों के साथ ट्रैकिया और श्वास नली के सूजन के साथ दमा की तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। गला साए साए करता है। ऐसे में इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीने से एलर्जिक रेनाइटिस और सांस फूलने की समस्या ठीक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एलर्जिक रेनाइटिस के साथ इसमें हुपिंग खांसी या दमा जैसे लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे में एम्ब्रोसिया मदर टिंचर। अंतिम दवा सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 30 पोटेंसी। इसमें भी एलर्जिक रेनाइटिस के लक्षण मौजूद रहते हैं, साथ में नाक का पॉलिप्स अर्थात रक्त अर्बुद बढ़ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी की तरह बलगम आना, नाक के भीतर जलन और नाक सूखी, नाक के भीतर पपड़ी जमना, उसको निकालते समय खून आना, छींक, नाक के भीतर जख्म की तरह दर्द, पानी की तरह सर्दी निकलने के साथ नाक की जड़ में दबाव मालूम पड़ना जैसे लक्षणों में यह दवा लाभदायक है। इसमें दाहिनी नाक से लगातार पानी गिरता है। ऐसे लक्षण पे सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और शाम कुछ दिन लेने से एलर्जिक रेनाइटिस की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।